अला डांडाच पीछी छूटी गे बाबा जी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं शशि रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और पहाड़ों की इन सुंदर वादियों से। तो दोस्तों, मैं अभी अपने किचन गार्डन में हूँ, यानी कि अपने बगीचे में हूँ और अपने बगीचे में इस समय पानी की सिंचाई कर रही हूँ। तो बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, सिंचाई करनी पड़ रही है बार बार। चारों ओर का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो रखा है आजकल पहाड़ों में, और अच्छी सी धूप खिली हुई है। ये आसमान एकदम साफ हो रखा है और सुंदर फूल खिले हुए हैं आजकल, सरसों के फूल। ये देखिए, और माल्टे के पेड़ों में अब कुछ कुछ माल्टे बचे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वाले खेत में हमने बो रखी है मसूर। तो मसूर सूख गई है, इसलिए पानी की सिंचाई कर रहे हैं। और इधर ये आलू लगा रखे हैं और उस तरफ है लहसुन। तो ये देखिए, ये हैं आलू जो मैंने पिछली बार वीडियो में दिखाए थे, और उस समय इनके पौधे बहुत छोटे हो रखे थे। और इस तरफ ये जाली लगा रखी है, और इधर ये है धनिया, और उस तरफ है लहसुन। सामने जहाँ सरसों के फूल खिले हुए हैं उस खेत में जौ बो रखे हैं। पीले फूल दिख रहे हैं आपको, ये हैं फ्योली के फूल। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस फ्योली के फूल पे कई लोक कथाएं भी सुनी होगी, और गढ़वाली में भी सुनी होगी, हिंदी में भी सुनी होगी, और इस पे कविताएं भी बनी। हमारे पौराणिक और सांस्कृतिक गीत होते हैं, जैसे थड़िया, चौंफला वगैरह, तो उसमें भी आपने इस फ्योली के गीत का जिक्र सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं आज आपको इस फ्योली के बारे में कहानी भी बताऊंगी, और इस पे जो गीत आता है वो भी बताऊंगी। बहुत सारे गीत सुने होंगे आपने, बुरांस पे, घुघुती पे, और तो इस फ्योली की भी एक बहुत अच्छी कहानी आती है। जैसे कि वैसे तो सभी लोगों को पता होगा कि इस फ्योली की एक सुंदर कहानी आती है, लेकिन चलिए आप लोगों को मैं काम करने के साथ साथ इस फ्योली की एक कहानी सुनाऊंगी, और ये कहानी कैसे हुई वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और लकवा के उपचार में इस फ्योली के फूल का प्रयोग किया जाता है, और मतलब इसकी दवाई भी बनती है। दोस्तों, इस फूल को गढ़वाली में फ्योली भी कहते हैं और फ्यूलड़ी भी कहते हैं। हिंदी में इसको बसंती और अंग्रेजी में इसको गोल्डन गर्ल कहते हैं। तो इस फूल को कई नामों से जाना जाता है। तो आजकल ये बसंत ऋतु में बहुत सुंदर खिलते हैं, मतलब ये फूल दिसंबर महीने से और मार्च तक देखने को मिलते हैं। सुंदर प्रकृति की छटा को बिखेरते हैं। फ्योली की कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही जाती है। एक फेमस गीत था, गढ़वाली गीत, बहुत प्रचलित है वो, पे फ्यूलड़ी आते देखी के औंधो ये मनमा। इस पर एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद है, जो कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि बचपन में हमारे दादी, ताई जी, माँ जी वगैरह सुनाई करते थे। तो बचपन में हम बहुत कहानियां सुनती थी फ्यूलड़ी पे, घुघुती पे। तो कहते हैं कि पहाड़ी जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था, और उस छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, और उस परिवार में एक सुंदर सी कन्या थी, और वो दिखने में बहुत सुंदर थी, और उसका नाम फ्योली था। और उस कन्या को पहाड़ों से, नदियों से और जंगली जानवरों से बहुत प्रेम था। फ्योली को पहाड़, नदी, जंगली जानवर और पेड़ पौधे माता पिता और भाई बहन के समान थे। दिन अचानक गढ़ नरेश राजकुमार शिकार खेलते खेलते उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी नजर उस छोटे से घर पर पड़ी, और उस छोटे से घर में उसे एक सुंदर सी कन्या दिखी, जिसका नाम था फ्योली। जब राजा को सुंदर सी कन्या दिखी तो राजा ने उसका नाम परिचय पूछा, और राजा को वो लड़की पसंद आ गई, यानी उसको फ्योली पसंद आ गई। तो कि जब प्रेम होता है तो प्रेम में जिद होती है, तो जिद के आगे कोई भी हार जाता है। तो जब राजा को फ्योली पसंद आ गई तो राजा ने
फ्योली से अपने दिल की बात कही। और जब फ्योली ने राजा की बात सुनी तो फ्योली ने कहा कि मैं इन पहाड़ों से प्रेम करती हूँ, तो मैं इन पहाड़ों को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ। इस सवाल पर राजा ने कहा कि तू चिंता मत करना, तेरा जब जी चाहे तू इन पहाड़ों में आ जाना। तो राजा की बात सुन करके फ्योली मना भी नहीं कर सकी और कुछ दिन बाद फ्योली की शादी राजकुमार से हो गई। एक दिन फ्योली की शादी राजा से हो गई तो सारे पेड़ पौधों ने अपनी टहनियों को झुका करके फ्योली को विदा किया। तो जब जैसे कि एक दुल्हन को सब अपनी नम आंखों से विदा करते हैं, तो उसी तरह से पेड़ पौधों ने, नदियों ने और जानवरों ने फ्योली को विदा किया। फ्योली जब अपने ससुराल दूर महलों की ओर जा रही थी तो अपने पहाड़ों को याद करते करते वो एक सुंदर सा गीत गा रही थी, जो कि एक गढ़वाली में आता है। मैं आप लोगों को हिंदी में कहानी सुना रही हूँ, लेकिन वो गीत गढ़वाली में है। तो काला डांडाच पीछे छुटी गे बाबा जी, काला डांडाच पीछे छुटी गे बाबा जी, कालीच कुहेड़ी बाबा जी, मी कन की जोलू यखूली कन की जोलू यखूली कालीच कुएड़ी मी लगणीच डोर हो कालीच कुएड़ी मी लगणीच डोर हो। तो इस तरह से फ्योली गीत गुनगुनाती है और उसके बाद जब वो महलों में पहुंचती है तो महलों में उसको सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, लेकिन उसको वो सुकून की जिंदगी नहीं मिलती है जो उसको पहाड़ों में मिलती थी। सुंदर हवाएं, पेड़ पौधे, नदियां, झरने, ये सब उसको वहाँ महलों में नहीं मिलते थे। और जब उसको उदासी छा जाती है तो वो अपने मायके आती है। तो पहले तो मायके आती है, लेकिन जब धीरे धीरे कुछ समय होता है तो क्या होता है कि लड़की थोड़ा मायके से उसका लगाव कम हो जाता है, तो राजा के पास भी उतना टाइम नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे जब उसको सावन के महीने फिर से उदासी छा जाती है तो फिर से वो गीत गुनगुनाती है। रुम झुम बरखा छुम छुम छोया, रुम झुम बरखा छुम छुम छोया, मे कुसुजीच सेण की, मे कुसुजीच सेण की, निमा होली भैंसी बियाई सौण की, छनी माँ होली भैंसी बियाई सौण की, दूध तपाला खीर पकाला गुंद की नौण की, दूध तपाला खीर पकाला गुंद की नौण की। कि जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में गाय भैंसें भी आती हैं, तो उस समय दूध खीर बनाते हैं लोग और मक्खन जो है तो मक्खन भी खा रहे होंगे। इस तरह से वो गीत है। इस तरह से गीत गुनगुनाती हुई फ्योली हर समय उदास रहती थी। उसको सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका मन कहाँ था, पहाड़ों में। जब उसका मायके आना भी कम हुआ तो उसको पहाड़ों की याद सताने लगी और फ्योली धीरे धीरे बीमार हो गई। और फ्योली जब बीमार हुई तो वैद्य भी बुलाए गए, और लेकिन फ्योली की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे फ्योली कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई। फ्योली समझ गई कि ये उसकी अंतिम सांसें हैं। एक दिन उसने अपने पति को बुलाया। अपने पति राजा से कहा कि आपने मुझे सारा सुख दिया और मेरा मन पहाड़ों में था। मुझे महल, शान, रुतबा बिल्कुल भी नहीं भाया और मैं भी नहीं जानती हूँ कि ये क्यों हुआ, लेकिन मेरा मन उन पहाड़ों में था। पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। इस पर राजा ने कहा कि बोलो रानी, आपकी कौन सी इच्छा है। तो फ्योली ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता की जो राख होगी उसको पहाड़ों में जगह जगह फेंक देना। और यह कहते हुए फ्योली के प्राण पखेरु हो गए।
उसी दिन तो कहते हैं कि जहाँ ये राख गिरी तो उस जगह पे ये पीले रंग के सुंदर फूल खिले, जिसको हम फ्योली के नाम से जानते हैं। तो इस पर एक ये कहानी भी है कि जब फ्योली मरने के बाद इंद्रलोक गई तो इंद्रलोक में इंद्र देवता ने उसको वरदान दिया कि तुझे लोग कभी नहीं भूलेंगे और तेरी पूजा करेंगे। तो आप लोगों को ये फ्योली की कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो आज की वीडियो इतनी ही, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आगे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।